मैं आज आपको माइक्रोमीटर के बारे में समझाऊंगा। माइक्रोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, दूसरा माइक्रोमीटर के पार्ट्स के नाम क्या हैं और माइक्रोमीटर का किस प्रकार रीडिंग ली जाती है। तो पहले मैं बताऊंगा कि माइक्रोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। माइक्रोमीटर का उपयोग जोब का डायामीटर, आउटर डायामीटर मापने के लिए किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि जॉब क्या होती है। जॉब वो होती है जैसे हम किसी भी लोहे की चीज़ या कोई भी पाइप हो, हम उसका डायामीटर नापना चाहते हैं। जैसे ये एक लोहे की जॉब है, तो अगर हमारे को इसका डायामीटर मापना है तो इसको हम जॉब कहते हैं। तो लोहे की कोई भी जैसे डायामीटर हो, कोई पाइप हो, तो उनका आउटर डायामीटर मापने के लिए हम उसे जॉब कहते हैं। कोई लोहे की धातु की कोई मेटल हो या कोई भी लोहे की, तो उसे हम जॉब कहते हैं। दूसरी चीज़, माइक्रोमीटर के पार्ट्स कौन 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 से होते हैं। तो ये माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर में इसके पार्ट्स के नाम मैं बताता हूँ आपको कि इसके पार्ट्स कौन से हैं। सबसे पहले ये वाला पार्ट, ये पार्ट को हम एनविल कहते हैं। दूसरा ये वाला पार्ट, इसको स्पिंडल कहा जाता है। इन दोनों के फेस को मेजरिंग फेस कहा जाता है। ये दोनों जो फेस आ रहे हैं, इन दोनों फेसों को मेजरिंग फेस कहा जाता है। ये हमारा फ्रेम हो गया, ये लॉक हो गया है, ये वाला पॉइंट। ये रैचिट हो गई है। रैचिट में इस तरीके से साउंड, आवाज़ सी आती है, ये रैचिट होगी। रैचिट नट। ये इसका जो ये ऊपर वाला जो स्केल है, इसे हम मैन स्केल कहते हैं। ये वाली जो ऊपर वाली लाइन आ रही है, इसको मैन स्केल कहा जाता है। ये ऊपर वाली जो लाइनें शो हो रही है, ये मैन स्केल होती हैं। और ये जो नीचे वाला दे रखा है, ये वाली जो लाइन है, इसे हम सब स्केल कहते हैं। सब स्केल। और ये जो हमारी रोटेट वाली है, ये घूमने वाली, इसका सर्कुलर स्केल कहा जाता है। ये जो घूम रही है, इसे सर्कुलर स्केल। इसे सर्कुलर स्केल और थिम्बल स्केल भी कहा जाता है। और ये हमारा स्लीव, इस पॉइंट को स्लीव कहा जाता है। ये जो पूरा बना हुआ है, इसे स्लीव कहा जाता है। और इस वाले पॉइंट को नर्लिंग कहा जाता है। नर्ल। तो इस प्रकार इनके नाम, ये इस तरीके जो मैंने आपको बताए हैं, माइक्रोमीटर के नाम हैं। इनके पार्ट्स के कौन कौन से किसे कहा जाता है, तो इस तरीके से इन्हें पार्ट्स कहा जाता है। इसको थिम्बल कहा जाता है। जो सर्कुलर स्केल है, इसे थिम्बल स्केल भी कहा जाता है। ये पॉइंट को थिम्बल कहा जाता है, तो ये थिम्बल है। तो इस तरीके से माइक्रोमीटर के पार्ट्स के नाम हुए। अब मैं आपको समझाऊंगा कि माइक्रोमीटर में रीडिंग किस प्रकार ली जाती है। माइक्रोमीटर में सबसे पहले आप उसमें एरर चेक करोगे कि माइक्रोमीटर के अंदर कोई एरर तो नहीं है। तो माइक्रोमीटर में एरर कैसे चेक करा जाता है, मैं देखिए। एरर में देखा जाता है कि ये देखिए, हमारा जो जीरो है, जो इसमें जीरो दिख रहा है, ये जीरो यहाँ पर लाइन पे बराबर है, तो इससे एरर चेक हो जाता है। ये देखो, यहाँ से पूरा जुड़ा हुआ है और यहाँ पे जीरो पे जीरो, इसका मतलब हमारे इस माइक्रोमीटर में किसी भी प्रकार का एरर नहीं है। हमारा माइक्रोमीटर बिल्कुल ओके, इसमें किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। अब माइक्रोमीटर में ये देखो, इसमें ये बता रखा है 0 से 25 mm। 0 से 25 mm का मतलब है कि हमारा इसमें जो रीडिंग आएगी, ये 0 से 25 mm तक की रीडिंग ले सकता है माइक्रोमीटर। और इसमें जो दे रखा है 0.01, ये mm है, ये हमारा लिस्ट काउंट है। ये mm में हमारी जो लिस्ट काउंट होती है वो 0.01 mm ये लिस्ट काउंट होती है। किसी भी चीज़ को मापने के लिए उसका एक
सबसे न्यूनतम नंबर होता है उसे लिस्ट काउंट कहा जाता है। तो इस माइक्रोमीटर का जो के जो माइक्रोमीटर होते हैं उनकी लिस्ट काउंट 0.01 है और इंचिस में ये होती है 0.001 इंचिस। तो उन्हें हम इंचिस में ये लिस्ट काउंट कहलाता है। अब मैंने आपको बता दें कि लिस्ट काउंट में 0.01 है और इंचिस में 0.001 इंचिस है। तो ये लिस्ट काउंट हो गई और ये पार्ट्स के नाम हो गए। अब मैं आपको माइक्रोमीटर में किस प्रकार रीडिंग ली जाती है उसके बारे में समझाता हूँ कि रीडिंग को कैसे लेते हैं। सपोज ये हमारी एक जॉब है, हमें इसका आउटर डायमीटर मापना है। तो हम इसको कैसे मापेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे, पहले हम इसको टाइट करेंगे। जी, ये टाइट हो गया है। हम इसमें यूँ करके चेक कर सकते हैं, जब हमारी रैचेट की आवाज़ आने लग जाए तो इसका मतलब हमारा ये टाइट हो गया है। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे यहाँ पर कितने पॉइंट आए हैं। तो ये देखिए 5 के बाद एक छठा और एक सातवां, हमारे को 7 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। तो हम इसको लिखेंगे 7.00। ये हमारा मेन स्केल हो गया है। फिर नीचे हम देखेंगे, नीचे में हमारा कोई स्केल नहीं दिख रहा है। इस पॉइंट मेन स्केल के बाद अगर हमारे को कोई लाइन, नीचे की लाइन दिखती तो हम उसको सब स्केल मानते हैं। तो वो सब स्केल हमारा दिख नहीं रहा है तो हम उसको यहाँ पे काउंट 0 करेंगे सब स्केल में। और सर्कुलर स्केल में हम देखेंगे कि 30 के बाद क्या है, 31, 32 और 33। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 33 तो इसको हम काउंट करेंगे तो 7.33 हमारा इसका आउटर डायामीटर है। ये हमारी सर्कुलर स्केल है, जैसे हम थिम्बल स्केल भी कहते हैं, थिम्बल स्केल। अब पहले जो हमने जॉब में लिया था उसमें हमारे को नीचे का स्केल नहीं दिख रहा था। अब ये देखिए इसमें ऊपर वाला स्केल दिख रहा है, जैसे एक पॉइंट दिख रहा है हमारे को, तो हम 1 लिखेंगे 001 अब नीचे का देखो हमारे को ये वाला एक पॉइंट और दिख रहा होगा, ये एक लाइन एक और दिख रही है, ये नीचे वाली पीछे को। तो जब हमारे को नीचे वाली लाइन दिखती है तो हम उस पर डालते हैं 50 ये हमारे को डालना पड़ता है। मतलब अगर नीचे की लाइन दिखेगी तो हमें 50 ये मेंशन करना पड़ेगा। ऊपर वाला जब हम दूसरी जॉब का इस्तेमाल कर रहे थे तो उसमें ये नीचे वाली सब स्केल नहीं दिख रही थी तो हमने उसमें 00 डाला। अब हमारे को इसमें नीचे दिख रही है सब स्केल तो हम उसे 50 लिखेंगे। अब हम इस रीडिंग को देखेंगे यहाँ से, ये 0 से कितनी ऊपर है। तो ये 0 के बाद क्या है, कुछ नहीं है, 0 ही है। तो हम इधर 00 मेंशन कर देंगे ये सर्कुलर स्केल में, तो वो कुछ नहीं है। तो हमारा ये आएगा 1.50 तो इसका जो हमारा इसकी जॉब का जो आउटर जो इसका हमने जॉब पर निकाला है वो 1.50 मेजरमेंट निकाला है। बस इसी तरीके से हम माइक्रोमीटर्स में रीडिंग लेते हैं और यही तरीका होता है। ये लॉक होता है, जब हम किसी जॉब को फंसाते हैं तो उसे इस बटन को दबाने से ये लॉक हो जाता है, तो आगे पीछे ये हमारी नहीं घूमती है। और जब भी किसी जॉब को टाइट करो उसके लिए पहले रैचेट का इस्तेमाल करो। रैचेट जैसी फिक्स होएगी तो वो रैचेट की आवाज़ करने लगेगी। इसका मतलब आगे हम नहीं बढ़ा सकते, वो इस तरीके से आवाज़ करेगी। ओके, कंप्लीट हुआ ये माइक्रोमीटर।